वैसे दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, अचानक सायरन बजता है। खबर आती है कि ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट अटैक हुआ, मिसाइलें लॉन्च हुई, एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ। टीवी पर ग्राफिक चल रहे हैं, एक्सपर्ट डिबेट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक इंडियन स्टूडेंट अमेरिका के एक हॉस्टल में बेसमेंट में छुपा है। एक वर्कर जो तहरीन में है और अपने घर वापस नहीं जा पा रहा, जिनका वहां से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो फिर भी बीच में फंस गए हैं। वहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं होता, वहां एक चैन रिएक्शन होता है। आज हम देखेंगे जब 2 देश टकराते हैं तो असली नुकसान किसको होता है और क्या सच में कोई जीतता है। हर बार में एक कैटेगरी होती है जिसके बारे में कम बात होती है, विदेशी नागरिक, स्टूडेंट्स, वर्कर और टूरिस्ट। फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, एयर स्पेस बंद हो जाते हैं, एम्बेसी इमरजेंसी अलर्ट भेजती है, लोग एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं और उसमें वीजा एक्सपायर हो रहा होता है, पैसे खत्म हो रहे होते हैं। गवर्नमेंट निकासी प्लान बनाती है लेकिन हर किसी तक तुरंत मदद नहीं पहुंचती और वे लोग ना उस देश के होते हैं और ना ही पूरी तरह अपने घर में सुरक्षित होते हैं। वार उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल बन जाता है। अब सोचिए लोकल लोगों के बारे में। बॉम्बिंग के बाद सबसे पहले बिजली जाती है, फिर इंटरनेट स्लो हो जाता है, फिर पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है, ग्रोसरी शेल्फ खाली, फ्यूल स्टेशन पर लाइन, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पेरेंट्स ऑफिस नहीं जा पाते, हॉस्पिटल्स में बेड कम बढ़ जाते हैं। इसलिए वार का मतलब सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक नहीं, डेली लाइफ का गिरना है। हर दिन की अनिश्चितता, हर रात का डर, और ये सब तब जब आम इंसान ने कोई डिसीजन भी नहीं लिया था। जब ईरान और इजराइल जैसा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ग्लोबल ऑयल मार्केट रिएक्ट करता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, शॉपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, लोकल करेंसी प्रेशर में आ जाती है, गवर्नमेंट डिफेंस पर ज्यादा खर्च करती है जिससे पब्लिक वेलफेयर का बजट कट हो सकता है। आम आदमी को लगता है कि वार दूर है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वार उसके घर तक आ चुका होता है। मॉडर्न वार सिर्फ मिसाइलों का नहीं, इंफॉर्मेशन का भी होता है। हर साइड अपनी विक्ट्री दिखाती है, हर साइड दूसरी को अग्रेसर बताती है। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होते हैं, कुछ सच कुछ पुराने कुछ एडिटेड, जिससे पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है और ये प्रचार पब्लिक इमोशन को फ्यूल करता है। वार में सच पहली कैजुअलिटी होता है और जब सच ढूंढना मुश्किल हो जाए तो लोग नैरेटिव के हिसाब से डिवाइड होने लगते हैं। हर तरफ नेशनलिज्म हाई हो जाता है, सोल्जर्स को सलाम किया जाता है, लेकिन बैटल फील्ड पर रियलिटी अलग होती है। फिजिकल रिस्क, मेंटल ड्रामा, फैमिली से दूरी। वार के बाद भी कई सोल्जर्स नॉर्मल नींद नहीं ले पाते हैं, उनकी जिंदगी परमानेंटली बदल जाती है। हीरोइज्म के पीछे एक इमोशनल कास्ट छुपी होती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अस्थायी आश्रय, काउंटेड बर्डर्स, आइडेंटिटी सेक, रिफ्यूजी अपना प्रॉपर्टी, बिजनेस और मेमोरीज सब छोड़ देते हैं। बच्चे बिना स्कूल के, पेरेंट्स बिना इनकम के। इसलिए वार सिर्फ करंट जनरेशन का नहीं, फ्यूचर को भी डिस्टर्ब करता है। क्षेत्रीय वार में ग्लोबल पावर्स इंटरेस्ट लेते हैं, अलायंसेज एक्टिवेट होते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ता है, प्रतिबंध लगते हैं, आर्म सप्लाई बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जब ज्यादा प्लेयर्स एंटर करते हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है। आधारभूत संरचना डैमेज हो जाती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ब्रेन ड्रेन, स्टूडेंट दूसरे देशों में शिफ्ट और बिजनेस बंद हो जाते हैं। एक देश को रिकवर होने में कई साल लग सकते हैं और लोगों के दिमाग में जो डर बैठ जाता है वो सबसे लंबे समय तक चलता है। इसलिए जब अगली बार भी आप देखें कि ईरान और इजराइल या किसी भी अन्य 2 देशों के बीच टेंशन बढ़ रही है तो सिर्फ मैप पर एरो मत देगी, सोचिए कि कौन फंस गया है, कौन घर से दूर है, कौन राशन लाइन में खड़ा और कौन बंकर में रो रहा है। शायद कोई जीत डिक्लेयर हो जाए लेकिन हर बार ह्यूमैनिटी कुछ न कुछ हार जाती है और इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर हमारी हर जनरेशन को अपनी वार देखनी पड़ती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी प्रकार की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।